शाम को पति ने अपनी पत्नी से खाना मांगा, लेकिन पत्नी खाना देने से कर देती है मना। उसके पश्चात पति अपनी पत्नी को उतार देता है मौत के घाट। फिर उसकी लाश के साथ पूरी रात बनाता है शारीरिक संबंध, और जब सुबह होती है तो कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि उसके बारे में आप जानोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की घटना है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक गांव में सुबह सुबह टंकी में पानी आया करता था। तो गांव के जो सभी लोग थे वे सुबह सुबह लाइन में उस टंकी से पानी भरा करते थे। तो उसी भीड़ में से एक व्यक्ति कहता है कि आज रमेश पानी भरने क्यों नहीं आया, क्योंकि रमेश का घर उस टंकी के बिल्कुल सामने था। दोस्तों, वह व्यक्ति रमेश के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसके पश्चात वह व्यक्ति गुस्से में आकर रमेश की छत पर चढ़ जाता है और वहां से उसे कुछ ऐसा नजारा दिखाई देता है कि जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह देखता है कि रमेश की जो पत्नी थी वह खून से लथपथ पड़ी हुई थी, उसके ऊपर मक्खियां भिनक रही थी और जो रमेश था उससे लिपट कर सो रहा था। दोस्तों, इसके पश्चात वह छत से नीचे उतरता है और जो लोग वहां पर पानी भर रहे थे उनको इस बारे में बताता है। सब लोग पानी भरना बंद कर देते हैं और इसके पश्चात वे रमेश के घर का दरवाजा तोड़ते हैं। और जैसे ही वे लोग घर का दरवाजा तोड़ते हैं तो वे देखते हैं कि रमेश अपनी पत्नी के साथ चिपक कर सो रहा था और सारे फर्श पर खून पड़ा हुआ था और उसकी पत्नी की डेड बॉडी पर मक्खियां भिनक रही थी। दोस्तों, इसके पश्चात इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर ही आ जाती है और उस रमेश को जगाती है। जगाने के पश्चात उसकी पत्नी की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, इसके पश्चात रमेश से इस बारे में पूछताछ की जाती है। पुलिस रमेश से पूछती है कि तुम अपनी पत्नी से चिपक कर क्यों सो रहे थे? तब वह बताता है कि मेरी और मेरी पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाई हो जाया करती थी। हमारी शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन हमें कोई भी बच्चा अभी तक नहीं हुआ था। तो इसी के चलते मेरी और मेरी पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। तो परसों भी हमारी ऐसे ही लड़ाई हुई थी और लड़ाई होने के पश्चात अपनी ड्यूटी पर, मैं नगर निगम में काम करता हूं, वहां पर चला जाता हूं और मेरी पत्नी होमगार्ड है, वो भी अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। इसके पश्चात जब शाम होती है तो हम दोनों घर वापस आते हैं। मेरी पत्नी खाना बना रही होती है, तब मैं अपनी पत्नी से कहता हूं कि मुझे खाना ला कर दो, लेकिन मेरी पत्नी खाना लाने से मना कर देती है। इस पर मुझे गुस्सा आता है, तो गुस्से में आकर हमारे बीच में लड़ाई चालू हो जाती है और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से की वजह से मैं पास में पड़ा एक डंडा लेकर उसके सर पर मारता हूं। इसके पश्चात उसके सर से खून बहने लगता है और मेरी पत्नी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। उसके पश्चात एक टक मैं उसे देखता रहता हूं, सोचता हूं कि क्यों ना इसको हॉस्पिटल ले जाऊं। लेकिन तब मैं सोचता हूं कि अगर मैं इसे हॉस्पिटल ले गया तो यह मुझे ही अरेस्ट करवा देगी और मुझे जेल भिजवा देगी। इसके पश्चात मैं फैसला लेता हूं कि इससे तो अच्छा है ये मर ही जाए। और कुछ समय पश्चात मेरी पत्नी की सिसकियां बंद हो जाती है। उसके पश्चात मैं उसकी बॉडी के साथ लिपट कर सो जाता हूं और पूरी रात उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता हूं। तब पुलिस उससे पूछती है कि तुम जगे क्यों नहीं? तब वह बताता है कि मैं रात को लेट सोया था और इसी वजह से मैं नहीं जग पाया। दोस्तों, पुलिस उस व्यक्ति रमेश को अरेस्ट कर लेती है और उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? यहाँ पर एक छोटी सी गलती की वजह से इतनी बड़ी घटना हो जाती है। एक पति अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, इस घटना में उस पति को कोई सजा मिलनी चाहिए थी, या आप ये कहोगे कि पत्नी की गलती थी, जब वह खाना मांग रहा था तो उसे खाना देना चाहिए था, या पति की गलती थी जो थोड़ी सी बात के लिए गुस्से में आकर उसने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया? दोस्तों, आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का वीडियो लाने का मुख्य उद्देश्य बस यही था
कि इससे आपको सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ, एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझे, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।